फैन सर्विस स्टोरी है ड्रैगन बॉल सीरीज की, जिसमें कि हमें फैन फेवरेट कैरेक्टर्स, पावरफुल फॉर्म्स और अमेजिंग फाइट्स देखने को मिलती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक नॉर्मल से दिन में गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पे बीस के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और फिर तभी अचानक से वहाँ पे फ्यूचर माए आ जाती है और बोलती है कि ट्रंक्स को मदद की जरूरत है। और फिर तभी अचानक से पीछे से एक कैरेक्टर आके बोलता है कि हाँ, ट्रंक्स अभी कैद में है और मैं उसका दोस्त हूँ और वो एक प्रिजन में है जिसका नाम है प्रिजन प्लेनेट। वहाँ पे वो कैद हो रखा है, जाओ उसको जाके बचाओ, उससे पहले उसको कुछ हो जाए, क्योंकि उस जगह पे यूनिवर्स के डेंजरस क्रिमिनल्स रहते हैं। और ये बोलते ही वो कैरेक्टर जिसका नाम फू होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर फिर गोकू और वेजिटा तुरंत से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके प्रिजन प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। और तभी वहाँ पे अचानक से एक और गोकू आ जाता है और अब वो सीधे सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म होके गोकू पर अटैक करता है, जिसको देखकर हमारा मेन टाइमलाइन का गोकू भी उस पर अटैक करता है और फिर दोनों गोकू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और ये सब फू दूर से देख रहा होता है और अब उन्हें पता चलता है कि वो नया वाला गोकू का नाम जेनो गोकू है, जो कि टाइम पेट्रोल में काम करता है, जिनका काम यूनिवर्स में आए थ्रेट को दूर करना होता है। और अब फू उन्हें बताता है कि ये प्रिजन प्लेनेट को उसी ने बनाया है ताकि वो सारे मल्टीवर्स के फाइटर्स को साथ में लाके उनका बैटल करा सके। और अब वो गोकू और वेजिटा को बोलता है कि उसी ने ट्रंक्स को कैद करके रखा है, क्योंकि पास में ट्रंक्स ने बहुत सारी टाइम ट्रेवल की, जिसकी वजह से उस पर बहुत सारे आरोप है फ्यूचर और टाइम को चेंज करने के लिए, जिसकी वजह से उसने उसको प्रिजन में डाल दिया। और अब अगर उन्हें ट्रंक्स को छुड़ाना है तो उसके लिए उन्हें 7 तरह के ड्रैगन बॉल चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। और एक ड्रैगन बॉल अभी भी जेनो गोकू के पास है। और ये बोलते ही फू वहाँ से गायब हो जाता है और तभी सीन सीधा शिफ्ट होता है ट्रंक्स की तरफ, जो कि प्रिजन में फंसा होता है। और फिर अचानक से प्रिजन का गेट अपने आप खुलने लगता है और जैसे वो बाहर जाता है उसे कूलर दिखता है। और अब ये सारी हरकतों को फू एक जगह से देख रहा होता है और इसी के पीछे एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर दिखता है जिसका की नाम कंबर होता है और वो भी एक साइयन होता है। और अब फू कुंबर को बोलता है कि जाओ जाके गोकू और वेजिटा को जाके रोको। और ये सुनते ही कुंबर गोकू और वेजिटा के पास चले जाता है और अब सीधा उनके पास जाके उन पर अटैक करता है, जिसके बाद गोकू पर वो एक डार्क एनर्जी का यूज करता है, जिसकी वजह से गोकू अपने कंट्रोल पे नहीं रहता और सीधा वेजिटा पे अटैक करने लगता है। और तभी वहाँ पे ट्रंक्स और कूलर आ जाते हैं और जैसे वेजिटा कूलर पर अटैक करने की सोचता है, ट्रंक्स उन्हें बताता है कि कूलर मेरे साथ है, उसको मत मारना, हम दोनों के बीच कोई डील हुई है। और अब तुरंत से कूलर गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके अनकंट्रोल गोकू पर एक ब्लास्ट मारता है, जिसकी वजह से गोकू पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है और एक एनर्जी बॉल का अटैक सीधा कुंबर की तरफ करता है, जिसकी वजह से कुंबर को थोड़ी बहुत डैमेज होती है। और अब कुंबर अपने डार्क की वजह से अपनी एनर्जी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे फाइटर्स को आराम से डोमिनेट कर देता है। और फिर फाइट्स के इम्पैक्ट को सुनकर अचानक से गोकू को होश आ जाता है, जिस पर माए गोकू और वेजिटा को पोटारा इयररिंग्स देती है और बोलती है कि ये मुझे काइशिन ने दिया है। और अब दोनों गोकू और वेजिटा पोटारा फ्यूजन का यूज करके वेजिटो बन जाते हैं और सीधा अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा कंबर पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से अब दोनों की पावर लेवल इक्वल लग रही होती है। पर तभी कुंबर अपने डार्क एनर्जी से वेजिटो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वेजिटो भी अब अपने कायोकिन का यूज करता है और फिर से दोनों का क्लैश शुरू हो जाता है। और ये सारी चीजें फू देख रहा होता है और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे की फाइट के लिए। और अब फाइट करते करते कुंबर अपने डार्क एनर्जी बॉल का यूज करता है, जिसको टैकल करने के लिए वेजिटो भी अपना फाइनल काम है हमें यूज करता है और दोनों की अटैक्स एक जोरदार क्लैश करती है, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी लड़ाई के बीच में अचानक से वहाँ पे जेनो गोकू और वेजिटा अपने सुपर सेन 4 फॉर्म में आ जाते हैं और ये देखकर कंबर भी अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब फिर से कंबर उन दोनों की पावर लेवल को मैच कर रहा होता है, क्योंकि कंबर की जो रॉ स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब दोनों की फाइट होती है पर कंबर अच्छा खासा डोमिनेट कर रहा होता है, जिसकी पावर लेवल को आउट क्लास करने के लिए दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा पोटारा फ्यूजन से फ्यूजन करते हैं और सीधा बन जाते हैं जेनो वेजिटो। और अब दोबारा से कंबर और जेनो वेजिटो में पावर का क्लैश होता है। इसके बाद कंबर अपना दोबारा से डार्क एनर्जी का पावर बॉल अटैक करता है, उसको टैकल करने के लिए दोबारा से जेनो वेजिटो अपना फाइनल काम है हमें यूज करता है और फिर से दोनों की अटैक्स क्लैश हो जाती है। पर इस बार जेनो वेजिटो अपना पूरा ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से उसका काम है हमें सीधा कंबर के इवल पावर को क्लैश करते हुए उसको जोरदार हिट करती है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए कंबर अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पावर यूज किया था, जिसकी वजह से वो दोनों अब अनफ्यूज हो जाते हैं। और उन दोनों के फाइट के अटैक से प्रिजन प्लेनेट के चेन्स टूट रहे होते हैं। इसके बाद फू वहाँ आके उन्हें बोलता है कि तुमने मेरे चेन्स को कैसे तोड़ा, और तुरंत उन दोनों जेनो गोकू और वेजिटा पर अटैक करने लगता है। पर तभी अचानक से पीछे से कुंबर दोबारा से आ जाता है, जिसको देखकर फू बोलता है कि मैं इन सबको तुम्हारे हाथ में छोड़ के जाता हूँ। और तुरंत से फू टाइम रिफ्ट को खोलकर वहाँ से निकल जाता है, जिसको कि पकड़ने के लिए कूलर भी फू के पीछे पीछे चले जाता है। और फिर अब कुंबर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है, वो एक प्लेनेटरी लेवल का पावर बॉल बनाता है पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और फिर वेजिटा मन ही मन सोचता है कि कैकरोट अभी भी बेहोश है। और फिर जैसे ही कुंबर अपने पावर बॉल का अटैक करने वाला होता है, अचानक से गोकू को होश आ जाता है और फिर गोकू का आंखों का रंग सिल्वर हो जाता है। और फिर तुरंत अचानक से एक व्हाइट ऑरा आता है, जिसके अंदर से गोकू अपने अल्ट्रेशन फॉर्म के साथ निकलता है। और इस फॉर्म को
देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जेनो गोकू और जेनो वेजिटा के यूनिवर्स में अल्टरनेशन जैसी फॉर्म नहीं थी, जिसको कि मेन टाइमलाइन का वेजिटा बताता है कि ये अल्टरनेशन फॉर्म है जो कि एंजल्स की टेक्निक है। और फिर अब गोकू कुंबर को अच्छे से डोमिनेट करता है, वो लिटरली उसका मोर बना देता है, क्योंकि कुंबर उसकी कोई भी अटैक्स और मूवमेंट को डॉज नहीं कर पा रहा होता, पर गोकू कुंबर के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और फिर कुंबर को पूरी तरीके से डोमिनेट करने के बाद गोकू उस पर जोरदार कामेहामे मारता है, जिसकी वजह से लिटरली कुंबर इरेज हो जाता है। और फिर धीरे धीरे प्रेजेंट प्लेनेट पूरी तरह से फटने वाला होता है, पर तभी अचानक पीछे से एक पूरी की पूरी टीम आती है, जिसके सामने फ्यूज जमासू होता है, जो कि कुंबर की बॉडी को तुरंत से ले जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये कैसे हुआ। और फिर तुरंत से प्रेजेंट प्लेनेट फटने ही वाला होता है, जिसकी वजह से जेनो गोकू वेजिटा और मेन टाइमलाइन का वेजिटा वहाँ से निकलकर बीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं, पर गोकू वहीं रह जाता है, जिसकी वजह से उसका कोई नामो निशान नहीं पता होता। और फिर प्रेजेंट प्लेनेट पूरी तरह से फट जाता है, पर अभी भी अपने मेन टाइमलाइन का गोकू का कोई अता पता नहीं होता। और फिर बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनो गोकू बोलता है कि अब शायद सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और तभी दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के कुछ समय बाद ही वहाँ पे यूनिवर्स 6 के काइशिन आके उन्हें बोलते हैं कि यूनिवर्स 6 में किसी मिस्टीरियस लोगों ने हमला कर दिया है, जिसको सुनकर तुरंत से वेजिटा और ट्रंक्स यूनिवर्स 6 में चले जाते हैं। और सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनिवर्स 6 की तरफ, जहाँ पे हमें दिखता है कि कुछ मिस्टीरियस लोग बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए केल, कैफला और काबा फाइट कर रहे होते हैं। और फिर वो मिस्टीरियस फाइटर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब उन्हें डैमेज देने के बाद भी वो लोग को कुछ हो ही नहीं रहा होता। और फिर एक एक करके सारे यूनिवर्स 9 के फाइटर्स को वो मिस्टीरियस फाइटर आराम से हरा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पे वेजिटा और ट्रंक्स आ जाते हैं। और फिर तुरंत दोनों अपने सुपर सेंट फॉर्म में फाइट करने जाते हैं, और इन लोग की फाइट कोई तो नोटिस कर रहा होता है, जिसका नाम है हार्ट्स। और फिर हार्ट्स पीछे से जमासू को बोलता है कि तुम तो इन सबको जानते हो, और ये बोलते ही तुरंत सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें दिखता है कि वेजिटा, काबा और ट्रंक्स इन मिस्टीरियस कैरेक्टर से फाइट कर रहे हैं। और फिर तभी अचानक से एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर आता है, जिसका नाम है हार्ट, और वो बोलता है कि फटाफट से एनर्जी ट्री बन जाए, ताकि वो सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जेनो और काइशिन को पूरी तरह से खत्म करके उस यूनिवर्स का सुप्रीम लीडर बन जाए। और फिर वहाँ पे जमासू भी आ जाता है, जिसको देखकर वेजिटा मन ही मन सोचता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो, क्या करो और तुम कहाँ हो। और तभी हार्ट्स अपना पावर्स दिखाता है, वो तुरंत से वेजिटा को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, और फिर वेजिटा ट्रंक्स पे ही अटैक करने लगता है। और उधर डेड हुआ कुंबर ठीक हो जाता है, और उसका काम होता है यूनिवर्स 11 में जाने का, और वो सीधा अपने मिशन पे जाता है, जो कि यूनिवर्स 11 में, जिसमें कि है जिरन का यूनिवर्स। और यूनिवर्स 11 में जाके कुंबर अपने सुपर सेंचुरी फॉर्म से जिरन को डोमिनेट कर रहा होता है। और यूनिवर्स 11 में सारे के सारे फाइटर्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इवल वेजिटा, और सारे के सारे कैरेक्टर्स मिलके जिन पर अटैक करते हैं, जिसके बाद सारे के सारे फाइटर्स जैसे कि ट्रंक्स, जिरन, ये सब कमजोर पड़ जाते हैं। पर तभी अचानक से एक बड़ा सा ग्लो लाइट आता है, और जैसे वो लाइट लैंड करती है, वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, और तभी ब्लास्ट के अंदर से ग्रैंड पीस्ट और गोकू आते हैं। और वहाँ पे गोकू अपने यूआई फॉर्म में रहता है, वो भी ग्रैंड पीस्ट की क्लोथिंग के साथ, जिसको देखकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और जमासू भी उसका पावर लेवल देख के शॉक में रहता है, जिसके बाद ग्रैंड पीस्ट गोकू अपने यूआई फॉर्म के साथ सबको डोमिनेट कर रहा होता है। और अब जिरन और ट्रंक्स भी गोकू का साथ देते हैं, और फिर गोकू वेजिटा को एक ही पंच में कंट्रोल में ला देता है। इसके बाद अब सारे के सारे फाइटर्स गोकू के साथ मिलकर लड़ाई करते हैं, और अब गोकू को टैकल करने के लिए दो मिस्टीरियस कैरेक्टर, जिनका नाम कामी और ओरन होता है, वो लोग अपना फ्यूजन करते हैं, और फिर वो बन जाते हैं कामी ओरन। और फिर जैसे हार्ट्स देखता है कि उसके सारे के सारे फाइटर्स कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो अपने एक फाइटर को बुलाता है, जिसका नाम होता है लेग्स। और फिर लेग्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो गोकू पर पावरफुल क्रिस्टल का अटैक करती है, जिसकी वजह से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट से हटके अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और वो क्रिस्टल अटैक से गोकू को बहुत ज्यादा डैमेज लग रहा होता है। और फिर हार्ट्स मौका मिलता ही बोलता है कि मुझे अब यूनिवर्स 7 में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे अधूरे काम है। और तुरंत से हार्ट्स यूनिवर्स 7 में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो भी यूनिवर्स 7 में जाएंगे। और अब गोकू, वेजिटा और बाकी के फाइटर्स अपने यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं, जो कि उनका मेन टाइमलाइन है। और अब फिर से गोकू, वेजिटा और हार्ट्स की फाइट शुरू हो जाती है, और वहीं पे कामी और ओरन, जो वो दो मिस्टीरियस कैरेक्टर के फ्यूजन है, वो भी अपना जायंट फॉर्म ले लेते हैं, जिसके साथ गोकू फाइट करने को जाता है। और शुरू में तो गोकू बहुत ज्यादा पिट रहा होता है, पर तुरंत से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में टैप करता है, जिसकी वजह से गोकू तुरंत अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में उनको एक ही अटैक से पूरी तरह से इरेज कर देता है। और तभी जिस चीज का डर रहता है वही होता है, हार्ट्स का यूनिवर्सिटी का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट्स पूरे यूनिवर्स की पावर ले लेता है, और वो अपने फाइनल फॉर्म, जिसका नाम गॉड स्लेयर होता है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट्स एक ही टाइम पे गोकू, वेजिटा और जिरन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी की पावर को ऑब्जर्व कर लिया था। और अब हार्ट्स पूरे अर्थ को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को उड़ाने वाला होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका मिशन यही होता है कि सारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कायोशी और जेनो को पूरी तरह से हरा देना, जिसकी वजह से वो अपना ही खुद का यूनिवर्स बना सके, जहाँ पे सारे लोग बराबर हो और बिन किसी भेदभाव के रहे। और अब हार्ट्स पूरे के पूरे अर्थ को उड़ाने वाला है, जिसको देखकर वेजिटा बोलता है कि क्या करो, हमें फ्यूजन करना ही होगा। और अब वो दोनों फ्यूजन करने वाले होते हैं, जिसके लिए उनको टाइम देने के लिए सारे के सारे फाइटर जैसे कि जिरन और ट्रंक्स, ये सब लोग हार्ट से फाइट कर रहे होते हैं, ताकि गोकू और वेजिटा को फ्यूजन करने का समय मिल सके। और फिर अब उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, और वो तुरंत से गोजिटा बन जाते हैं। और फिर अब गोजिटा हार्ट्स को पूरी तरह से डोमिनेट करता है, और फिर धीरे धीरे हार्ट्स को पता चल जाता है कि वो हारने वाला है, जिसके बाद हार्ट्स गोजिटा को बोलता है कि गोजिटा, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम लोग मिलकर जेनो को खत्म कर देंगे और दोबारा से एक नई सोसाइटी बनाएंगे। और ये सुनते ही गोजिटा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर तुरंत से खतरनाक कामेहामेहा हार्ट्स को मारता है, जिसकी
वजह से हार्ट्स पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाता है और फिर हमेशा की तरह गोजिटा इस फाइट को खत्म भी करता है और जीतता भी है। और फिर लास्ट में जिरेन और हिट गोकू और वेजिटा से पूछते हैं कि तुम लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में फ्यूजन क्यों नहीं किया, जिस पर वेजिटा उन्हें बोलता है कि मुझे गोकू के साथ फ्यूजन करने में